हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन है तीनों इक्वेशंस डिराइव करनी है हमने मोशन की बाय कैलकुलस मेथड। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो तीनों इक्वेशंस कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एस। तो ये तीनों इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपने देखा एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन के इक्वल आती है। तो यहां से हमें मिलेगा a dt इक्वल्स टू dv, a dt इक्वल्स टू dv, ठीक है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू a dt। इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। पर जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। तो अभी देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन यहाँ पे v की हो रही है और यहाँ पे t की, वेलोसिटी और टाइम की। तो लिमिट्स किस तरह से लेंगे? व्हेन t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, मतलब इनिशियली 0 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी? u मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद फाइनली जब टाइम t सेकेंड होगा तो वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी होगी v मीटर पर सेकेंड। तो इन लिमिट्स को ध्यान में रख के हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो लिखो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट dv की इंटीग्रेशन यहां पे, और इस केस में यहां पे a dt की इंटीग्रेशन। यहां पे लिमिट्स v की कहां से? इनिशियल u, फाइनल v, u से v, टाइम की 0 से t सेकेंड। करो इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो आया v जिसकी लिमिट्स है u और v। इसके बाद a इंटीग्रेशन dt की, तो इंटीग्रेशन dt की t और इसकी लिमिट्स 0 से t। क्या आया? लिमिट्स पुट करो v माइनस यू और यहां पे a t माइनस 0। क्या बन गया? v माइनस यू इक्वल्स टू a t, ठीक है। v माइनस यू इक्वल्स टू a t, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने डिराइव किया इसको कैलकुलस मेथड से। हेल्प ली हमने किसकी? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान दो, लिमिट्स पक्का लिखनी है। इनिशियली जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी इनिशियल होगी, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। फाइनली जब टाइम t के इक्वल तो वेलोसिटी फाइनल v, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v के इक्वल। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। सेकंड इक्वेशन देखो, तो देखो सेकंड इक्वेशन किस तरह से डिराइव करेंगे। हम लेंगे वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाय dt, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आएगा ds इक्वल्स टू v dt। इक्वेशन नंबर 1 लिखो इसको। अभी हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, पर इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसको लिमिट्स प्रोवाइड करनी है। तो ध्यान दो, यहाँ पे t की लिमिट्स, यहाँ पे s की, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स। तो देखो when t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, इनिशियली जब टाइम 0 सेकेंड है तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी 0 मीटर्स। जब टाइम t सेकेंड होगा मतलब फाइनली, तो डिस्प्लेसमेंट होगी s मीटर्स, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आई फाइनली s मीटर्स।
अभी ये लिमिट्स यूज करके हम फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखो इंटीग्रेटिंग 1, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पे क्या मिला, तो ds की इंटीग्रेशन और यहां पे v dt की इंटीग्रेशन। लिमिट्स पुट करो तो s की 0 से s, ये इनिशियल ये फाइनल, ठीक है, और यहां पे टाइम 0 ये फाइनल टाइम t। अभी वैल्यू पुट करो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली, क्या आया, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी इंटू ये आगे डी टी 0 से t। आगे देखो ds की इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल, ये आया s, लिमिट्स पुट कर दो। यहां पे देखो इंटीग्रेशन u dt प्लस ए टी डी टी, लिमिट 0 से t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लिमिट्स पुट करो s माइनस 0, यहां पे क्या आया, u इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जो हुआ t 0 से t, प्लस a इंटीग्रेशन t डी टी की जो होती है t स्क्वायर बाय 2 0 से t लिमिट। देखो क्या है, s इक्वल्स टू u t माइनस 0 प्लस 1 बाय 2 a t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ध्यान दो s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन मोशन की। क्लियर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हमने हेल्प ली v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी की, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दो फिर से, लिमिट्स जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लिया s मीटर्स। तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन हमारी आ गई। अब देखो थर्ड इक्वेशन, तो देखो थर्ड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए फिर से हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a इक्वल्स टू dv बाय dt। यहां पे देखो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, dv बाय ds इंटू ds बाय dt, तो ds ds कैंसिल होके फिर से dv बाय dt आ जाएगा। अभी ध्यान दो dv बाय ds ये तो इस तरह से ही रहेगा, मगर ds बाय dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होता है वेलोसिटी के इक्वल। तो हम इसको लिखेंगे a इंटू ds इक्वल्स टू v dv, a इंटू ds इक्वल्स टू v dv। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको इंटीग्रेट करना है इक्वेशन 1 को, तो यहां पे हमें लिमिट्स चाहिए, ये डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स और यहां पे वेलोसिटी की। व्हेन t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, जब टाइम 0 सेकेंड होगा डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर होगी और वेलोसिटी हमारी इनिशियल होगी u मीटर पर सेकेंड। बट जब टाइम आएगा t सेकेंड्स फाइनली, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट s मीटर ले लिया हमने और वेलोसिटी यहां पे v मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो इन लिमिट्स को ध्यान में रखते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। लिख दो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन a इंटू डी एस इंटीग्रेशन v इंटू डी वी। यहां पे ds की लिमिट्स, ठीक है, s की लिमिट 0 से s, यहां पे v की लिमिट u से v, इनिशियल u फाइनल v। करो इंटीग्रेट, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds
यहां पे v dv की इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये बनेगा v स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट्स पुट कर दो u से v, देखो आगे क्या आएगा, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो ds की इंटीग्रेशन s, 0 से s, ये 1/2 बाहर, यहां पे लिमिट देखो, अपर लिमिट v स्क्वायर और लोअर लिमिट u स्क्वायर, पुट करो वैल्यूज, a अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो क्या बना ये a इंटू एस इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स as। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशंस निकाल दी मोशन में। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, वो निकाली हमने एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उस इक्वेशन की हेल्प से। सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, वो हमने निकाली वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स as, ये हमने निकाली एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की हेल्प से। तो इस तरह से हम कैलकुलस की हेल्प से तीनों इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।